ये कदर है आपके घर में मेरी, किसी को तौफीक नहीं हुई कि मुझे एक फोन कर देते। देख लिया आपने, सबने मुझे जता दिया कि मैं बाहर की हूं, कोई हैसियत नहीं है मेरी आपके खानदान में। मैंने कितना बुलाया सिद्रा तुम्हें, एक तुम ही हो जो आने पे तैयार नहीं होती। आपके बुलाने में और घर वालों के बुलाने में जमीन आसमान का फर्क है यासिर। मैं उस घर की बहू हूं, लेकिन किसी ने मुझे वो मकाम नहीं दिया। चाचा जान गैर तो नहीं थे, उस घर के बड़े हैं। अगर अम्मी मुझे बुलाती तो क्या मैं उन्हें मना कर देती? लेकिन सिद्रा मैं तो एक ही है यासिर, लेकिन हमारे ही हाथ खाली है। सब अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा यासिर, लेकिन हमारा बच्चा हमसे छिन गया। पर सिद्रा इसमें मेरे घर वालों का क्या कसूर है? माला के वो दौरे आप भूल सकते हैं, मैं नहीं। उसने पहले दिन से बैर बांधा हुआ था, लेकिन किसी को नजर नहीं आया यासिर। मेरा बच्चा माला ने मुझसे छीन लिया और खुद शादी करके चली गई। अभी भी वो उस घर में मजे से दंदनाती फिर रही है यासिर, और मैं यहाँ अकेली आपसे दूर हूँ। प्लीज सिद्रा, प्लीज मत रो। आपके ही दिए हुए ये आंसू हैं यासिर। आप पहले फैसला कर लेते, शायद हमारा बच्चा हमसे नहीं छिनता। मान ले यासिर, उसकी जुदाई में आपका भी हाथ है। जाकर देखें आपके घर वाले कितने मजे से, किसी को कोई परवाह नहीं है कि आपकी बीवी मैके चले गई है नाराज होकर। अगर उन्हें परवाह होती तो मुझे फोन करते, अपनी गलती तस्लीम करते यासिर। वो तो सुकून में है, बहू जो चले गए और चचा जान की तदफीन हो गई बहू के बगैर, बचा क्या है यासिर? तुम बहुत ज्यादा बदगुमान हो रही हो सिद्रा। हाँ, सारी खराबियां तो मुझ में है। मैं हूं ही बुरी तो रहे फरिश्ता लोगों में, मेरी क्या जरूरत है आपको? ऐसी कोई बात नहीं है सिद्रा, तुम गलत समझ रही हो। फिर अब आप समझे और अपनी आंखें खोलें। अल्लाह, कैसे पूरा कमरा बखेर रखा है। वो सिद्रा नहीं है ना इस घर में, वरना वो मेरा और इस कमरे का पूरा ख्याल रखती। आपको तो ऐनी और माला से फुर्सत ही नहीं है, जो मेरा ख्याल है। यासिर को इस घर में तभी याद किया जाता है जब उससे कोई काम या उसकी जरूरत हो, वरना 24 घंटे माला माला ऐनी ऐनी। सिद्रा ठीक कहती है अम्मी, इस घर में मेरी या सिद्रा की कोई अहमियत नहीं है। हाँ, बस सब खैरियत है और क्या। अरे भाई, बहुत अफसोस हुआ सिद्रा का सुनकर। हाँ, बस अल्लाह को जो मंजूर। कोई बात नहीं, और हो जाएगी औलाद। वैसे मैं काफी दिन से नोट कर रही हूँ, सिद्रा तुम्हारे ही घर पर है, कहीं लड़ झगड़ कर तो नहीं आ गई? अरे नहीं नहीं, लड़ाई की क्या बात कही तुमने। तुम तो जानती हो कि ससुराल में बेटियों को कहाँ आराम का मौका मिलता है, इसलिए कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लिया। वो तो ठीक है, लेकिन बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। कल मिसेस इकबाल मिली थी, वो भी जिक्र कर रही थी कि सिद्रा चली गई या है। मैंने कहा भाई, मेरी आदत नहीं है किसी के मामलात में बोलने की। हाँ, अच्छा किया तुमने। अच्छा, वो तुम बता रही थी ना, सिद्रा की एक नंद पागल है, उस पे जिन जिन्नात भी आते हैं। हाँ, उसकी तो शादी हो गई। बस किस्मत की बात है, वरना अच्छी अच्छी लड़कियां घर बैठी रह जाती हैं और ऐसी वैसियों की हो जाती है। वो तो जिन भी साथ ले गई होगी। खैर, हमें क्या। हाँ छोड़ो ना, तुम चाय पियो ना।
अम्मी अम्मी क्या हुआ? अम्मी रिलैक्स। अम्मी 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 रिलैक्स। कुछ नहीं हुआ। मैंने लगता है इन्होंने कुछ ड्रामा खा देख लिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए देखिए, हम लोग हैं ना, हम लोग हैं। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अम्मी अम्मी आप सो जाएं। आलिया की तबीयत मुझे कुछ अजीब सी लग रही है खाला में। ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक समझ रही हो। बीमार भी तो थी बेचारी, क्या करती। अंसर ने पता नहीं चचा जान के दोस्तों को सोइम का कहा है या नहीं कहा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। चचा जान बैठे बिठाए कैसे चले गए इस दुनिया से। हाँ बेटा, यकीन आता भी नहीं इतनी जल्दी, पर यही जिंदगी है। जिंदगी क्या है, बस पानी का एक बुलबुला है, कुछ नहीं। बेटा जरा अंसर को फोन करके पूछो तो सही। ये पकड़ो फोन, फोन करो। क्या हुआ? फोन ही नहीं उठा रहे। वो तो माला को करके देखो। जी अम्मी। अम्मी नहीं, अम्मी की छोटी बेटी। क्या ये छोटी बेटी, क्या हुक्म है आपका? ये लो। माला, ये अंसर मियाँ कहाँ हैं? फोन क्यों नहीं उठा रहे? अम्मी उनका फोन ना कमरे में और वो पप्पू के पास है। क्यों, क्या हुआ? आलिया की तबीयत ज्यादा खराब है? जी पता नहीं पप्पू को क्या हो गया। जब भी अकेली होती है तो चीखें मारती हैं और बेहोश हो जाती हैं। शायद किसी चीज से बहुत ज्यादा डर गई हैं वो। कोई बात नहीं, अंसर जब आए तो उससे पूछ लेना कि अम्मी का फोन आया था। वो पूछ रही है कि चाचा जान के दोस्तों को सोइम का बोला है या नहीं बोला। बेटे अगर नहीं बोला तो बोल दे, बाद में वो हमसे गिला करेंगे फिर कि हमें बताया भी नहीं। अम्मी एक बात कहूँ, मुझे चाचा जान बहुत याद आ रहे हैं। बेटा याद तो आएंगे, चाचा जान को भूला थोड़ी जा सकता है। तुम उनके लिए वजीफा करके दुआ किया करो, वही उनके काम आए। जी अम्मी। अच्छा बेटा मैं फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना और कल टाइम से आ जाना। अम्मी मुझे एनी से बात करनी है। एनी ये लो बात करो। हाँ बोलो। एनी तुम्हें याद है ना वो जो मुझे ख्वाब में आता था? खुदा के लिए माला, होश के नाखून लो, अब भूल जाओ यार पुरानी बातें। वो मुझे चाचा जान के घर मिला था और अब मुझे लगता है कि वो इस घर में भी आ गया है। मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। मैंने चाचा जान को पहले ही ख्वाब में मरता हुआ देख लिया था। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना? तुम अंसर से पूछना, तुम पूछ लेना। मैंने अंसर को कहा भी था कि ये सब होने वाला है, ऐसा हो जाएगा। और देखो जो कुछ मैंने देखा वो सब सच हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया माला। मैं फोन रख रही हूँ। और हाँ मेरी बात सुन, तुम्हारी अब शादी हो गई। तुम शादीशुदा हो, इस बात को समझने की कोशिश करो। हम सब वैसे ही बहुत परेशान हैं, मजीद फजूल बातें करके हमें परेशान मत करो। एनी क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि घर आना है। मैंने कहा कि पप्पू की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर आ जाना। एक तो मुझे इस आलिया की समझ नहीं आ रही कि ये हरकतें क्या कर रही है। आ जाए ना तो बात करती हूँ, पूछती हूँ उसे कि क्या हो रही है। खाला में कोई बात नहीं, 2-4 दिन की तो बात है। तुमने अच्छा नहीं किया मीर। तुम्हें क्या लगता है
तुम इतनी जल्दी और इतनी आसानी से माला के दिल में जगह बना लोगे। मैं ऐसा होने दूंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मीर, क्योंकि तुम तो सिर्फ मेरे हो मीर, तुम सिर्फ मेरे हो, वरना किसी के नहीं होगे। सुना तुमने? मीर तुम मेरे हो, सुना तुमने? मीर तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी मीर। ये लोग कहाँ गए? हेलो। हेलो, अंसर कहाँ हैं आप? माला, वो मैं अम्मी को हॉस्पिटल लेकर आया था। क्यों? खैरियत तो है? पप्पा कैसी हैं? और आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? माला, वो गहरी नींद सो रही थी ना, इसलिए मैं अकेले ले आया। बस मैं घर पहुंचने वाला हूँ। ठीक है। सॉरी यार, तुम्हारी नींद खराब करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मुझे नहीं पता था कि तुम जाग जाओगे और परेशान होगे। एंड अगेन आई एम सॉरी, मैं अम्मी के पास हूँ जबकि। कोई बात नहीं, पप्पू को आपकी जरूरत है, मैं तो ठीक हूँ। तुम वाकई बहुत अच्छी हो माला। चलो, मैं बस घर पहुंचने वाला हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ मीर? वो कह रही है उसने ख्वाब में लाश को देखा है। उसे ये ख्वाब कैसे आ सकता है? कैसे? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और? तो अब तुम ख्वाबों के पीछे भागोगे। एक लड़की ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया मीर? क्या थे? क्या हो गए हो? हमारी दुनिया के सबसे ताकतवर थे तुम, और अब देखो क्या हो गया तुम्हें। मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकती मीर। खुद को मिटाकर क्या मिलेगा तुम्हें? माला मिलेगी, मेरी मोहब्बत मिलेगी।
मेरा जुनून, मेरा इश्क है वो, तुम नहीं समझ सकती। तुम समझ ही नहीं सकते। मैं माला के लिए मर भी सकता हूं, मार भी सकता हूं। अच्छा, तो आप क्या करोगे? तुम्हारा अमल तो मुकम्मल नहीं हुआ। दो दिन वो लाश ना मिलती तो मैं उस लड़के को मजा चखा देता, चचा बन के उसका काम तमाम कर देता और इल्जाम चचा पे। समझ नहीं आ रही वो लाश कैसे मिली, कैसे? कोई तो है, कोई तो है जो मेरे और माला के बीच आने की कोशिश कर रहा है, जो नहीं चाहता कि मैं माला को हासिल करूं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं महसूस कर सकता हूं, कोई मेरे और माला के बीच आने की कोशिश कर रहा है, और ये पता लगाने के लिए मेरे पास वक्त बहुत कम है। तो अब किसका खून करोगे तुम मीर? हर उसका जो मेरे और माला के बीच आएगा। तुम ठीक नहीं कर रहे। मैं माला के लिए इससे कई ज्यादा कुछ कर सकता हूं, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। देखता हूं मैं माला मेरी कैसे नहीं होती। और मैं भी देखती हूँ ऐसा होता कैसे। तुमने अगर मोहब्बत की है मीर, तो मैंने भी इश्क किया है तुमसे। बस देखना यह है कि जीतता कौन है, अव्वल मीर या मैं। देखा तुमने वो औरत कल कैसी कैसी बातें सुना के गई है मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिद्रा, कम से कम मेहमानों के सामने तो ढंग से आया करो। कपड़े देखे तुमने अपने, क्या हुलिया बना के रखा हुआ है तुमने। घर की मासियों के कपड़े भी तुमसे ज्यादा साफ सुथरे होंगे। परेशान करके रख दिया मुझे। बस बस सिद्रा, बहुत हो गया। तुम बात करो यासिर से कि करे कोई फैसला। मैं तंग आ चुकी हूँ इस रोज रोज की परेशानियों से। बीवी का कोई ख्याल ही नहीं है, कोई एहसास ही नहीं। ऐसे होते हैं शौहर। एक वो तुम्हारे अब्बा है, कुछ पता ही नहीं। हेलो, क्या हुआ सिद्रा? कुछ बोलो सिद्रा, क्या हुआ है? सिद्रा, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ। हेलो,
पहले आप मुझसे प्रॉमिस करें कि हमेशा मुझे खुश रखेंगे। नहीं, ऊंची आवाज में कहें ताकि आपको याद रहे। कहीं ना भाई। हाँ हाँ पापा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और ये भी कहें कि सिद्रा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। कभी नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस। अब केक काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ सिद्रा, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अब कौन सा पैगाम लाए हो बीवी और सास का? उसने बेगम आराम से बात करें, आराम से। अगर बहन के ससुराल की इज्जत नहीं करोगी तो बहन अपने ससुराल में कैसे खुश रहेगी? बहनों की ससुराल में इज्जत माँ बाप बहन भाइयों की वजह से होती है। और बाप सारा दिन अकेला लगा रहा, तुमने हाथ तक नहीं बटाया। आप लोगों को मेरी क्या जरूरत है? आंसर है ना आप लोग का ख्याल रखने के लिए। यासिर गलत बात भी करते हो और मानते भी नहीं हो। अगर अब आप लोगों की बात खत्म हो गई तो मैं करूं अकेले। यानी बेटा आप कुछ कहना चाहती हो? वो आपको कैसे पता? हाँ हाँ कहो। नहीं अब्बू, मैं बाद में बात कर लूंगी। तुम ही कहो भैया, क्या कहना चाहते हो? ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा मैं आपसे। असल में जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि औलाद को माँ बाप और माँ बाप को औलाद से मसलियतन दूर होना पड़ता है। और शायद इस बात की इजाजत दीन भी देता है। हाँ हाँ कहो जो कहना चाहते हो, हम सुन रहे हैं। अबू, ना तो मैं ये चाहता हूं और ना ही सिद्रा ये बात चाहती है, लेकिन हालात कुछ इस तरह के बन गए हैं कि मजबूरन ये फैसला करना पड़ रहा है हमें कि हम घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाए। मैं समझ सकता हूं चाचा जान का इंतकाल और उसके बाद इतनी जल्दी में माला की शादी आसान नहीं है। सिद्रा के भी कुछ हुकूक है, उनको अदा करना मेरा फर्ज है। उसने कह दिया कि वो तब तक इस घर में वापस नहीं आएगी जब तक एनी आप समझ रहे ना। बस इतनी बात करनी थी मुझे। चलता हूं।
तुम वाकई बहुत अच्छी हो माला। आज ये अच्छी सी माला आपके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती है। अच्छी लग रही है, बहुत भूख लग रही है, नाश्ता ही करा दो। बेफिक्र है, आपके लिए नाश्ता तैयार है। वैसे आज मैंने आपके लिए एक स्पेशल ऑमलेट बनाया है चाचा जान की रेसिपी से। आई होप आपको अच्छा लगे। अरे वाह, इतना स्पेशल ऑमलेट और वो भी मेरे लिए। कैंट वेट टू हैव इट। ये सब कैसे हो गया? अरे बहुत मेहनत से मैंने नाश्ता बनाया था। देखो कोई बात नहीं, तुम समझो मैंने खा लिया और बहुत मजे कर। हाँ अम्मी नहीं है, कहीं खून नहीं। अम्मी क्या हो गया आपको? मैंने अभी देखा, कहीं खून नहीं है। मैंने अभी देखा खून। अम्मी आए, बैठे आए, आराम करें, इधर आके बैठे आराम से। ये लीजिए चाय। लाइए। मैं सोच रही थी कि आप आलिया की तरफ एक चक्कर लगा लें। भैया डबल रिश्तेदारी जो हो गई। हाँ, अब बहन के साथ साथ वो आपकी समधन भी हो गई है। हाँ, अंसर ने वैसे हमारा बड़ा साथ दिया, मेरा जी खुश हो गया। माशाल्लाह से उसने हमेशा से दूसरों का ख्याल रखा है। बस अब ऐनी के लिए भी ऐसा ही एक दामाद मिल जाए। हाँ, मैं भी सोच रही थी कि रिश्ते वाली से ऐनी के बारे में बात करती हूँ। लेकिन
अभी वो चचा जान का स्वयं तो हो जाए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस घर के लिए अब यही बेहतर है कि एनी का कहीं रिश्ता हो जाए। हाँ, किस्मत की बात है, जिसके लिए हम परेशान हो रहे थे वो सुकून से अपने घर की हो गई, और जिसके लिए कभी सोचा नहीं था उसके लिए हम अब रिश्ता देख रहे हैं। हाँ, यही तो नसीब है। नसीब के लिखे कौन टाल सकता है। आप यासिर के बारे में भी तो सोचिए। उसने कहा है कि जब तक एनी की शादी नहीं होती। एनी अपने बाप के घर में है और अपने बाप का खाती है। वो तो ठीक है, लेकिन आप देखें ना, यासिर हमारा इकलौता बेटा है। एनी अपने घर की हो जाएगी तो यासिर के बगैर हम कुछ भी नहीं है। यासिर चला जाएगा तो हम तन्हा क्या करेंगे। अभी से एनी के लिए कोई रिश्ता तलाश करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा। देखा जाएगा। अरे मेरी बेटी खुद इतनी प्यारी है कि रिश्ते चलकर घर आएंगे खुद। हाँ, हर माँ बाप को यही लगता है, लेकिन नसीब से कोई नहीं जीत सकता। मेरा ख्याल है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस का शिकार है। स्ट्रेस? और बजाय किसी चीज से डरी हुई भी है। वैसे बीपी स्टेबल है, परेशानी की कोई बात नहीं, और शुगर भी नहीं है इन्हें। वैसे तसल्ली के लिए आप टेस्ट करवा दें तो बेहतर रहेगा। लेकिन फुप्पो तो बहुत ज्यादा खुश है, स्ट्रेस किस बात का? बज़ाहिर तो खौफ की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इंसानी ज़हन है, आप कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकते कि कब क्या कर दे। जब ये जाग जाएं तो इनसे पूछें कि वो क्या चीज़ है जो इन्हें डरा रही है, और कोशिश करें कि इन्हें किसी ताज़ा फ़ज़ा में लेकर जाएं कि जहाँ दरख्त हो और ताज़ा हवा हो। अच्छा, बिल्कुल। चलिए डॉक्टर। ठीक, ओके, थैंक यू। चलो। जी जी, मैं हुस्ना कुरैशी बात कर रही हूँ, बोलिए। बच्ची की तालीम कितनी है? माशाल्लाह से इंटर किया है उसने। घर का कोई काम जानती भी है या बिल्कुल कोरी है? कैसी बातें कर रही हैं आप, सब काम आते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है, बस उन लोगों की एक ही डिमांड है, लड़की कम उम्र होनी चाहिए। आप ऐसा करें, तस्वीर भिजवा दें ताकि मैं आगे बात बढ़ाऊं। जी जी, मैं आपको तस्वीर भेज दूंगी। आपकी कोई डिमांड है तो बता दें, तो लड़की वाले भी कम नहीं होते। नहीं नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि खानदान अच्छा हो और मेरी बेटी की इज्जत करने वाले लोग हो, बस। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। खुदा हाफिज। मैं एक माँ हूँ, बेटे और बेटी दोनों को देखना है मुझे। एनी अपने घर की होगी तो तभी यासिर का घर बसेगा, और यही मुनासिब वक्त है कि मैं एनी का रिश्ता कर दूं। अम्मी। हाँ अम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों बेटा, क्यों नहीं करनी शादी? बादशाह भी अपनी बेटियों को घर नहीं रख पाते। अम्मी, लेकिन अभी देखो बेटा, बेटियों ने एक न एक दिन तो अपने घर जाना ही होता है। हाल अपने घर की हो गई है, तुम अपने घर की हो जाओगी तो मैं और तुम्हारे अब्बा सुकून से रहेंगे, हमें भी सुकून हो जाएगा। हमारी बेटियां अपने घर की होंगी। क्या मैं आप लोगों पे बोझ हूँ? नहीं, तुम्हें किसने कहा कि तुम हम पर बोझ हो? बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां खुदा की रहमत होती हैं, माँ की दोस्त होती है। माँ नहीं चाहती उसकी बेटियां उससे दूर जाए, लेकिन मेरा बच्चा, ये जमाने की रीत है, अपने हाथों से अपनी बेटियां दूर करनी पड़ती है अपनी बेटियों की खुशी के लिए। तुम अपने घर की हो जाओगी ना, कितने खुश होंगे हम। फिर पता क्या होगा, तुम्हारे पास तो टाइम भी नहीं होगा हमसे मिलने के लिए। हम तुम्हें फोन करेंगे, तुम कहोगे अभी मैं मसरूफ हूँ। नहीं अम्मी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बस मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी तो पढ़ने दें अम्मी, प्लीज।
नहीं, किसने मना किया है पढ़ने से? तुम पढ़ लेना, कर लेना बीए। अभी तो बस बात पक्की करेंगे, शादी साल बाद करेंगे। देखो बेटा, औलाद के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। उसे भी खालाजान समझना चाहिए कि बाप से किस अंदाज में बात कर रहा है वो। भाई इस वक्त उसका घर दाव पर लगा हुआ है। ये भी खालाजान उसी की कमजोरी है। मर्द बनना चाहिए और उसे समझाना चाहिए अपनी बीवी को। देखो बेटा, ऐसा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है ना, और वो इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। तुम अगर प्यार से समझाओगे तो वापस आ जाएगा, और अगर सख्ती करोगे तो खो दोगे बेटे को। तुम जरा अपने दिल में नरमी लेकर आओ। और बेटियां तो वैसे भी पराया धन होती हैं, उन्होंने तो अपने घर चले ही जाना होता है। उनके लिए बेटे को दूर करना कहाँ की अक्लमंदी है। खालिदान, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। एनी और माला की तो हर चीज आपको मालूम है, और फिर भी आप। अरे बेटा बस करो, जरा सी बर्दाश्त लेकर आओ अपने अंदर, बर्दाश्त का मादा पैदा करो। देखो सिदरा जो है ना, वो एक अलग घर से है और उसकी तरबियत अलग ढंग से हुई है। तुम अगर ये समझते हो कि वो भी एनी और माला की तरह तुम्हारी बात समझेगी, ऐसा नहीं होगा। या वो उनको बहनें समझकर इस रिश्ते को चलाएगी अच्छी तरह से, बेटा ऐसा नहीं होता। देखो जब बहू आपके घर में आती है ना, तो घर वालों को बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है भाई, समझ, वरना इसी तरह घर के हिस्से बखिए हो जाते हैं। तुम देख रहे हो। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सिखा देगा वक्त, वक्त सब कुछ सिखा देता है, देखते जाओ तुम। आलिया कैसी है? हाँ बेहतर है अम्मी। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी बोले। एनी को जरा समझाना। क्या समझाना है अम्मी? बेटा एक दो जगहों पे उसके रिश्ते की बात डली हुई है। क्या वाकई? हाँ अभी मैं तुम्हें ही बता रही हूँ, किसी और को नहीं बताया। मुझे लगा शायद एनी तुम्हें फोन करेगी। बेटा उसे समझाना, उसकी बात मत मानना। देखो एक तो अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और दूसरा क्या? कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रही थी कि अच्छा रिश्ता हो जाए, बात पक्की हो जाए, फिर भले शादी 1-2 साल बाद ही कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है अम्मी, बहुत अच्छी बात है, मैं उससे बात करूंगी। अच्छा तुम बताओ, तुम कब आ रही हो? इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, दिल उदास हो रहा है मेरा। वो अम्मी अंसर आ जाए तो फिर इंशाल्लाह जरूर। अच्छा ठीक है बेटा, मेरी तो दुआ है कि हमेशा घर में आबाद रहो, खुश रहो। लेकिन फिर भी माँ हूं ना, दिल तो उदास होता है। अंसर से पूछ के चक्कर लगा लेना। ठीक है, खुदा हाफिज।